ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड अष्टादशो अध्याय। गणेश के मस्तक रहित होने का कारण कहे जाने के साथ भगवान शंकर को कश्यप शाप प्रसंग का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच नारायण महाभाग वेद वेदांग पारग पृच्छामि त्वामहं किञ्चिदति सन्देहवान्यतः। सुतस्य त्रिदशेशस्य शङ्करस्य महात्मनः विघ्ननिघ्नस्य यद्विघ्नमीश्वरस्य कथं प्रभो। परिपूर्णतमः श्रीमान् परमात्मा परात्परः गोलोकनाथः स्वांसेन पार्वती तनयः स्वयं। अहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो अग्रहदृष्ट्या ग्रहेशस्य कथं मे वक्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच सावधानं शृणु ब्रह्म निहिता सावधानं शृणु ब्रह्मन्निहितानिः सावधानं शृणु ब्रह्मानितिहासं पुरातनं विघ्नेशस्य बभूवेदं विघ्नं येन च नारदो। एकदा शङ्करः सूर्यं जघानो परमक्रुधा असुमाली माली हन्तारं शूलेन भक्तवत्सलः। सूर्यो मोघशूलेनास्नति तुल्येन तेजसा सूर्यो मोघशूलेनासनि तुल्येन तेजसा जहौसा चेतनाम सद्यो रथा च निपाततः। ददर्श कश्यपः पुत्रं व्रतमुत्तानलोचनं कृत्वा वक्षसितं शोकाद्विललापं भृशं मुहुः हाहाकारं सुरश्चक्रुर्विलेपूर्भयकातरा अंधीभूतं जगत् सर्वं बभूव तमसावृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। निष्प्रभं तनयं दृष्ट्वा चासपत्कश्यपः शिवम् और तपस्वी ब्राह्मणः पौत्रः प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा। मतपुत्रस्य यथा वक्षश्छिन्नं शूलेन तेद्यवै त्वत्पुत्रस्य शिरच्छिन्नं भविष्यति न संशयः। शिवश्च गलितक्रोधः क्षणेनैवाशुतोषकः ब्रह्मज्ञानेन तं सूर्यं जीवयामास तत्क्षणात्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु महेशानामंसश्च त्रिगुणात्मकः सूर्यस्य चेतनां प्राप्य समत्तस्थौ पितुहरः। ननामो पितरं भक्त्या शङ्करं भक्तवत्सलं विज्ञाय शम्भो शापं च कश्यपं चाचुकूपः। ओम नमः शिवाय। बिना विषयान्नैव जग्राह कोपेनैव मुवाचः विषयांश्च परित्यज्य भजे श्रीकृष्णमीश्वरम्। सर्वं तुच्छं नित्यं च नश्वरं चेश्वरं विना विहाय मङ्गलं सत्यं विद्वानेच्छेद मङ्गलम्। देवैश्च प्रेरितो ब्रह्मा समागत्य ससम्भ्रमः बोधयित्वा रविं तत्र युयुज विषयेष्वजः। तस्मै दत्त्वा शिशः शम्भुर्ब्रह्मा चाश्वालयं मुदा जगामु कश्यपश्चैव स्वारासिमिरविरेव च। अथ माली सुमाली च व्याधिग्रस्तो बभूवतु विश्वौ विस्त्रौ
स्विस्त्रो गलित सर्वांगी शक्तिहीनो हत प्रभो तमुवाच स्वयं ब्रह्मा युवाम चा भजताम रविम सूर्यकूपेन गलितो युवामेवं हत प्रभो। ओम नमः शिवाय। सूर्यस्य कवचम स्त्रोतम सर्वम पूजा विधिम विधि जगामो कथयित्वा तौ ब्रह्मलोकम सनातनः ततस्तौ पुष्करम गत्वा शिशेवाले रविं मुने ततस्तौ पुष्करम गत्वा शिशेवाते रविं मुने स्नात्वा त्रिकालं भक्त्या च जपन्तौ मन्त्रमुत्तमम् ततः सूर्यध्वरं प्राप्य निजरूपो बभूवतुः इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 18वां अध्याय। गणेश के मस्तक रहित होने का कारण कहे जाने के साथ भगवान शंकर को कश्यप शाप प्रसंग का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण जी के भगवान कार्तिकेय और गणेश जन्म का कथा प्रसंग सुने जाने के बाद नारायण देव द्वारा भगवान गणेश के सिर छेदन अर्थात सिर को फूटने का प्रसंग कहते हुए गणेश के सिर छेदन प्रसंग के बारे में नारायण देव से नारद ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, हे वेदांग के पारंगत रूपी ईश्वर रूपी नारायण, मुझे एक प्रबल संदेह हो रहा है, वही आपसे मेरी जिज्ञासा है। हे प्रभु, अपने श्री मुखारविंद से उस प्रसंग को कहकर मेरे संदेह का निवारण करने की कृपा करें। भगवान गणेश महात्मा शिव के पुत्र तथा देवताओं के अधिपति हैं। वे स्वयं विघ्नहारी तथा ईश्वर के साक्षात अवतार हैं। उनको विघ्न कैसे उत्पन्न हुआ, उनका सिर छेदन कैसे हुआ, परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ ने अपने अंश से पार्वती के पुत्र रूप में गणेश के रूप में जन्म लिया था। हे विभु, हे नारायण देव, उन साक्षात भगवान का शनि की दृष्टि मात्र से जो सिर छेदन हुआ, सिर फूटा, उसका क्या कारण था? कृपया यह पूरा प्रसंग कहने की कृपा करें। ग्रहाधीश्वर प्रभु गणेश का ग्रह दृष्टि से कैसे मस्तक कट गया? नारायण देव कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे नारद, मैंने तुमसे प्राचीन इतिहास इस संबंध में कहता हूं कि जिन विघ्नेश्वर को विघ्न कैसे हुआ, सावधानी से उसका श्रवण करो। जब माली तथा सुमाली नामक दो भक्तों का हनन करने को सूर्यदेव उद्यत थे, तब भक्त वत्सल महेश्वर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सूर्य पर शूलापात किया था। सूर्यदेव शिवतुल्य अभ्यर्थ जाने वाले शूल से आहत होकर चेतना रहित हो गए थे। वे अपने रथ से भूतल पर गिर गए थे। जब सूर्य के पिता कश्यप ने अपने पुत्र को उल्टे नेत्रों वाला तथा मृतवत देखा, तब वे उनको वक्ष से लगाकर शोक से पुनः पुनः अतिशय रुदन करने लगे। तब सूर्यदेव के अभाव में समस्त जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया था, अंधकारमय हो गया था, अंधवत हो गया था। सब कुछ तमसाच्छन्न अर्थात क्रोध से परिपूर्ण सिर्फ अंधेरा दिग्मय हो गया था। कश्यप मुनि ब्रह्मा के पौत्र तथा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान थे। उन्होंने जब अपने पुत्र को निष्प्रभ देखा तो उन्होंने शिव को शाप दे दिया, हे शिव, जैसे तुमने मेरे पुत्र का वक्ष स्थल अपने सूर्ण से विदीर्ण किया है, उसी प्रकार से आपके पुत्र का भी सिर छिन्न भिन्न हो जाएगा। यह निसंशय है। आशुतोष भगवान शिव अगले ही क्षण क्रोध रहित हो गए। उन्होंने तत्क्षण ब्रह्म ज्ञान से सूर्य को पुनः जीवित कर दिया। प्रभु,
सूर्य त्रिगुण रूप तथा ब्रह्मा विष्णु शिव के ही अंश हैं। जब सूर्य चेतना युक्त हो गए तब पिता कश्यप के समक्ष वे उठकर बैठ गए। तदनंतर सूर्यदेव ने भक्ति पूर्वक पिता को तथा भक्त वत्सल भगवान शिव जी को प्रणाम किया तथा यह जानकर कि पिता ने भगवान शिव को शाप दे दिया है, वे पिता पर कुपित हो गए। तभी क्रोधित सूर्यदेव ने पिता से कहा, हे पिता, अब मैं विषय सुख त्याग कर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ तुच्छ और अनित्य है। विद्वान लोग मंगलमय सत्य रूप परमेश्वर का परित्याग करके अमंगलमय विषय सुख के अभिलाषी नहीं हो सकते हैं। जब ब्रह्मा ने सूर्य को इतना क्रोधित देखा तब वे देवगणों से प्रेरित होकर सहसा ही वहां पर आ गए। उन्होंने सूर्यदेव को सांत्वना देते हुए उनको पुनः उनके विषयों अर्थात उनके कार्य में लगा दिया। तत्पश्चात भगवान शिव, ब्रह्मा तथा कश्यप ने सूर्यदेव को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद माली तथा सुमाली कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर तथा सभी अंग गलित हो जाने के कारण तथा श्वेत कुष्ठ के साथ हो जाने के कारण शक्तिहीन हो गए। उनकी प्रभा पूर्णतया नष्ट हो गई। तब ब्रह्मा ने स्वयं उनसे कहा, तुम लोग सूर्य के कोप के कारण गलित तथा हतप्रभ हो गए हो, अतः सूर्यदेव की आराधना करो। ब्रह्मा ने माली सुमाली को सूर्य का कवच, सूर्य स्तोत्र तथा सूर्यदेव की पूजा विधि प्रदान किया। इसके बाद वे अपने सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, इसके पश्चात माली और सुमाली ने पुष्कर तीर्थ में जाकर वहां नित्य त्रिकाल स्नान करके भक्ति भाव से उत्तम सूर्य मंत्र का जप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य से व्रत पाकर अपना पूर्व रूप प्राप्त कर लिया। तुमने जो कुछ सुनना चाहा था वह सब मैंने कथा प्रसंग भगवान गणेश के सिर का छेदन होने का कारण अब तुमको बता दिया है। हे नारद, अब तुम आगे और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे विघ्नेश विघ्न कथनम नाम अष्टादशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।